एक 14 साल की लड़की एक 50 साल के शख्स के साथ में सोने की ज़िद करती है और जो 50 साल का शख्स है वो भी चाहता है कि हाँ ये मेरे पास ही सोए। और इत्तेफाक देखो, जो उसकी माँ होती है वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है, मान जाती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। दरअसल ये जो 50 साल का शख्स था इस 14 साल की लड़की का ताऊ लगता था। और ये जो इस लड़की की माँ थी, इसके हस्बैंड का किसी हादसे के कारण इंतकाल हो जाता है, यानी मौत हो जाती है। और जब वो मौत हो जाती है, जो शख्स होता है दिल्ली के अंदर रहता है, तो इसे अपने पास बुला लेता है। और जब इसे अपने पास बुला लेता है तो इन दोनों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है। और इसी के चलते जब ये इसी काम को, क्राइम को अंजाम दे रहा था, तो एक दिन इसी के चलते उसकी मौत हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है इरशाद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी जो सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, जिसमें रिश्तों को तार तार करने वाला एक ऐसा मामला है जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के अंदर एक 50 साल का शख्स होता है और उसका एक भाई होता है जो कि अपने गांव में रह रहा था। उसके जो भाई होता है, कुछ ही समय पहले उसके भाई की किसी हादसे के कारण मौत हो जाती है। उसके बाद जो उसकी पत्नी और उसकी एक 14 या 15 साल की एक बेटी होती है, वो दोनों अकेले हो जाते हैं, यानी घर में और उनके अलावा कोई भी नहीं था, ना ही उनके जो माता पिता थे और ना ही कोई भाई था। वे दोनों बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और जो इसका ताऊ था, यानी इस 14 साल की लड़की का ताऊ था, वो दिल्ली के अंदर रहता था। वो इसे अपनी जो छोटे भाई की बहू होती है उसे फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, क्योंकि जो बड़ा वाला भाई था इसका, ये मतलब जो इसका जेठ था, इसकी भी पत्नी मर चुकी थी। अब ये वहाँ पर अकेला रहता था और एक नौकरानी इसके घर पर काम करती थी। और ये कहता है कि हाँ, यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, क्यों ना तुम भी मेरे पास आ जाओ और अपनी बेटी को भी मेरे पास ले आओ, और अब घर तुम ही संभाल ला, और मुझे फिर जो नौकरानी मैंने रखी हुई है, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, मुझे खाने के लिए 2 रोटी मिल जाएगी और घर में एक परिवार बन जाएगा। अब ये जो उसके छोटे भाई की पत्नी होती है वो सोचती है कि कह तो ठीक ही रहे हैं जेठ जी, क्यों ना इनके पास चला जाए। अब ये जो इसकी छोटे भाई की पत्नी होती है वो अपना सामान उठाती है और चल देती है अपने जेठ के घर की तरफ को, और जाकर दरवाज़े की बेल बजाती है। अब जैसे ही बेल बजाती है, जो इसका जेठ होता है वो दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा खोलने के बाद ये जो इसकी छोटे भाई की पत्नी होती है वो उसे सामने खड़ी नज़र आती है। ये उसे अंदर बुलाता है और उससे बातचीत करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर इतना समय कैसे लग गया, तुम इतना लेट कैसे हो गई। तो इसने बताया कि जिस ट्रेन से हम आए थे वो ट्रेन थोड़ी लेट थी। उसके बाद जो इसका जेठ होता है वो कहता है कि तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही, यानी इसकी लड़की थी, उसका नाम गुड़िया था। वो कहता है कि गुड़िया नहीं दिख रही, आखिर वो कहाँ है। तो ये जो उसके छोटे भाई की पत्नी होती है वो उसे अपने जेठ को कहती है कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उसके बाद वो उसे बाहर ले जाती है, यानी कि जहाँ पर आंगन था वहाँ पर ले जाती है, और वहाँ पर ले जाने के बाद उस ताऊ को दृश्य दिखाती है। और जब ये ताऊ वो उसकी जो भतीजी होती है उसे देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। दरअसल जो उसकी भतीजी थी वो दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं थी, यानी कि वो मंद बुद्धि थी, और मंद बुद्धि होने के बावजूद वो छोटे छोटे बच्चों की तरह कपड़े पहनती थी। और जब उसके छोटे भाई की पत्नी उसे दिखाती है तो वो एक जो टुल्लू पंप का पाइप होता है उसे लेकर खुले आंगन में नहा रही थी, और वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। उसका पूरा बदन साफ दिख रहा था। अब ये जब दृश्य देखता है उसका ताऊ, तो वो भी हैरान हो जाता है, और जो मोहल्ले वाले होते हैं वो भी जमा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की लड़की है, ये पागल है क्या, क्यों कि खुले में इतने लोगों के बीच में किस तरह से नहा रही है, और पूरा बदन इसका दिख रहा है और इसे ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही थी। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि जो लड़की है ये मंदबुद्धि है। उसके बाद जो उसका ताऊ होता है वो अपनी छोटे भाई की पत्नी से कहता है कि जाओ अपनी बेटी को जल्दी से अंदर ले जाओ, मोहल्ले वाले देख रहे हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। वो जाती है और उसे बातों के बहाने लगाकर उससे जो पाइप होता है वो छीनती है और उसे अंदर लेकर जाती है। अंदर ले जाने के बाद जो उसका ताऊ होता है वो अंदर से तौलिया लाता है और अपनी जो छोटे भाई की पत्नी होती है उसे देता है कि जाओ इस गुड़िया के बाल पोंछ दो और इसे दूसरे कपड़े पहना दो। लेकिन जो गुड़िया होती है, जो उसकी भतीजी होती है, वो अपनी माँ के हाथ से तौलिया छीन लेती है और कहती है कि नहीं, मैं ताऊ जी के हाथ से कपड़े बदलूंगी और ताऊ जी ही मेरे बाल सुखाएंगे। अब इस बात को सुनने के बाद जो उसका ताऊ होता है वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये बच्ची क्या कह रही है, और जो उसके छोटे भाई की पत्नी थी वो भी हैरान हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, जो उसका ताऊ होता है वो उसके बाल सुखा देता है और जो उसके कपड़े होते हैं वो उसकी माँ बदल देती है। उसके बाद रात होती है, शाम होती है। जो उसके घर में नौकरानी थी वो उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारा कोई यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम अपने गांव चली जाओ, तुम काफ़ी दिनों से जाने की ज़िद भी कर रही थी, तो आज जो मेरे छोटे भाई की पत्नी है वो यहाँ पर आ गई है, वो घर को अच्छे से संभाल लेगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपने घर आराम से जा सकती हो। लेकिन जो नौकरानी होती है वो वहाँ पर रहने की ज़िद करती है, लेकिन जो घर का मालिक होता है यानी जो उसका जेठ होता है वो ज़बरदस्ती कर
उसे वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। जो नौकरानी होती है बड़े ही गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और जाकर अपनी बहन से मिलती है। दरअसल जो उसकी बहन थी, इसी ने ही उस आदमी के यहाँ पर इस अपनी छोटी बहन को लगाया था और इस शर्त पर लगाया था कि ये तुम्हारी सेवा करेगी, यानी कि तन से मन से जैसे भी इसने इसकी ये तुम्हारी सेवा कर सकती है, तुम्हारी सेवा करेगी। और जो उस शख्स ने ये वादा किया था कि मैं इस तुम्हारी छोटी बहन को अपनी जायदाद का आधा हिस्सा दूंगा। और जब ये इसके भाई की पत्नी यहाँ पर आ जाती है तो ये इसे भगा देता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इससे बदला लेने के चक्कर में लग जाती है। उसके बाद जो इसका ताऊ होता है, यानी कि भतीजी होती है इसकी, ये उस पर गंदी नज़र रखना शुरू कर देता है। और जो इसकी माँ होती है ये इस पर भी गंदी नज़र रख रहा था कि ये जो इसका ताऊ होता है ये एक तीर से 2 निशाने करने के चक्कर में था। लेकिन ये नहीं जानता था कि जिस काम को ये अंजाम देने की कोशिश कर रहा है इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है और इसके परिणाम कितने ख़तरनाक भुगतने पड़ सकते हैं। उसके बाद एक दिन ये अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो इसके पीछे पीछे इसकी भतीजी आ जाती है और वह कहती है कि मैं भी ताऊ के साथ में ही सोऊंगी। तो जो इसकी माँ होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, यहाँ पर नहीं सोना है, तुम्हें मेरे पास में सोना है। लेकिन जो इसकी बेटी होती है वो मंदबुद्धि होती है, वो ज़िद करती है और इसका जो ताऊ होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं बहू, तुम चली जाओ, जब ये सो जाएगी तब आना, मेरे कमरे में सो जाना, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊँगा। इसके बाद जैसे ही इस बच्ची की माँ कमरे से बाहर जाती है तो इसका जो ताऊ होता है वो कहता है कि कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना। ये बात उसकी माँ को सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी उस कमरे के दरवाज़े को बंद कर देती है। और बंद करने के बाद जैसे ही वो उसकी माँ कमरे से बाहर जाती है तो वो उस बच्ची को आवाज़ मारता है और कहता है कि देखो तुम्हारी माँ चली गई, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो बच्ची होती है वो कहती है कि चलो ताऊ जी, हम फिर से खेल खेलते हैं। यानी कि जो उसका ताऊ था इसने पहले भी इस लड़के के साथ में कुछ गलत हरकत कर दी थी, यानी कुछ गलत काम कर दिया था और ये उसे एक खेल का नाम देता था। इसलिए वो लड़की कहती है कि चलो ताऊ, हम फिर से वही खेल खेलते हैं, मुझे आपके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। जो इसका ताऊ होता है वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ में खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब वो दोनों आपस में गले मिल रहे थे, जो उसका ताऊ होता है वो उस बच्चे को अपने बाहों में लिए बैठा था, तो उधर से उसकी माँ दरवाज़ा खोलकर देख लेती है ये मंज़र। और ये मंज़र देखने के बाद वो बड़ी हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है और फिराक में लग जाती है कैसे यहाँ से निकला जाए और अपने गाँव वापस जाया जाए। लेकिन जो उसका ताऊ होता है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं दे रहा था जिससे कि वो वहाँ से भाग जाए। उसके बाद कुछ दिन बाद जो इस घर का पड़ोसी होता है वो फ़ोन करता है पुलिस को कि इस घर में मुझे कुछ अजीब लगा है। तो जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर आकर देखते हैं कि जो इस घर का मालिक होता है, यानी उस भतीजे का जो ताऊ होता है, उसकी लाश मेज़ पर पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले जब मौके पर आते हैं तो जो महिला होती है विधवा और उसकी जो बेटी होती है उन दोनों से पूछताछ करती है। वो जब पूछताछ करती है तो वो पूरी कहानी बताती है कि ये जो शख्स है मेरी बेटी पर किस तरह की गंदी नज़र रखे हुए था, लेकिन जो इसका खून है वो हमने नहीं किया। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें पागल समझ रखा है, इतना सब कुछ तुम दोनों के साथ में कर रहा था और तुम कहते हो कि हमने इसका खून नहीं किया। उसके बाद तुरंत जो वो घर में उसकी नौकरानी थी वो आ जाती है और वो आकर कहती है कि इसका खून मैंने किया है, इन दोनों मासूमों को छोड़ दो। तो जब पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने इनका खून क्यों किया, तो जो नौकरानी होती है पूरी कहानी बताती है कि इस तरह से एक शख्स मुझे अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा देने के लिए यहाँ पर लाया था। इसने कहा था कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे, मेरे साथ रहोगे, तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा दूंगा। लेकिन उसके बाद ये मुकर गया, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने इसका कत्ल किया है। उसके बाद जो पुलिस होती है उस नौकरानी को जेल भेज देती है और जो भतीजी और ये विधवा औरत होती है ये सीधे अपने गांव पहुंच जाती है और जाकर सुकून से रहने लगती हैं। लेकिन लोगों को जब पता चलता है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वाकई जो बुरा काम करता है उसका बुरा ही नतीजा होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस क्राइम की दुनिया में आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।